परमेश्वर से बड़ा प्यार करते हैं, हम बड़ी मोहब्बत करते हैं। पर जब मैं उनके जीवन को देखता हूं, अगर तुम प्रभु के वचनों से प्यार नहीं करते हो तो याद रखना तुम प्रभु के साथ भी नहीं करते हो। क्योंकि बाइबल कहती है कलाम क्या है? कलाम क्या है? प्रभु का वचन क्या है? वचन तो परमेश्वर है। उर्दू में हम कलाम कहते हैं, हिंदी में हम वचन कहते हैं, इंग्लिश में हम वर्ड्स कहते हैं। कि परमेश्वर ने शब्दों को दोबारा, और पंजाबी में हम शब्द कहते हैं। परमेश्वर ने लिखा ना यूहन्ना 1:1 में, शब्द के द्वारा धरती रची गई, शब्द के द्वारा आकाश रचा गया और शब्द द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। और लास्ट में वो क्या कहता है? शब्द ही क्या है? परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम परमेश्वर से अधिक उसके शब्दों से प्यार करने वाले लोग बने। अगर हम परमेश्वर के शब्दों से प्यार नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर से भी प्यार नहीं करते हैं। अगर हम उसके लिखे हुए वचनों से प्यार नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर से भी प्यार नहीं करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी हम परमेश्वर से बड़ा प्यार करते हैं। परमेश्वर ने कहा वचनों को सुनने वाला नहीं, वचनों पर चलने वाला बन। तुम कैसे पहचान सकते हो कि ये मसीह, ये व्यक्ति, ये बंदा, ये औरत, ये बेटी, ये बेटा प्रभु से बड़ा प्यार करता है? और पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर वो प्रभु को वचनों को, प्रभु के शब्दों को, प्रभु के कलाम को पूरा करता है तो वो प्रभु को क्या करता है? प्यार करता है। तुम्हारे बोलने से प्यार नहीं होगा, तुम्हें साबित करना पड़ेगा प्यार। बड़े लोग बोलते हैं जी मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं, तुम्हारे लिए वो। जब करने की बात आती है वो कुछ नहीं करता। क्योंकि तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम परमेश्वर से बड़ा प्यार करते हो। और साबित करने के लिए ये है कि तुम प्रभु के वचनों से लव करोगे, प्रभु के वचनों पर चलोगे, वचनों को खाओगे, वचनों को पियोगे और वचनों को बचाओगे और आत्मिक उन्नति को पाओगे। मसीह लोग अपने जीवन में तरक्की क्यों नहीं देख पाते हैं? मसीह लोग अपने जीवन में तरक्की इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो अपने शरीर को तो ट्रेंड करते हैं, परीक्षण करते हैं, इसे वैसा बनाते हैं, ऐसे संसार चाहिए, पर वो अपनी आत्मा को ट्रेंड नहीं करते हैं। एक फौजी को एक बंदे से एक फौजी बनाने के लिए 9 महीने की उसे ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग कितने दर्दों से निकलता है कि अगर तुम उसे पूछो तो दोबारा ट्रेनिंग करेगा? बोलता नहीं, क्योंकि उसे उन दर्द, उन पीड़ाओं से निकलना पड़ता है, जिस पीड़ा से निकलकर वो क्या करता है? एक फौजी बनता है। उसके शरीर को वैसे ट्रेंड किया जाता है, वैसे बनाया जाता है ताकि वो एक फौजी बनकर क्या करे? फौजी क्या करता है? क्या करता है फौजी? युद्ध लड़ता है। कहां लड़ता है? कहां लड़ता है? तुम्हारे घर में आकर लड़ता है। तुम बोलते क्यों नहीं हो फिर? फौजी युद्ध कहां लड़ता है? देश की सीमा के ऊपर। और एक फौजी को बनाने के लिए ट्रेंड किया जाता है, उसे शारीरिक, उसकी आम शारीरिक व्यवस्था को तोड़कर एक उसे फौजी की व्यवस्था में लाया जाता है और उसे एक ट्रेनिंग पीरियड से निकलना होता है। और जब वो ऐसा करता है तो बाद में उसे 9 महीने के बाद जब वो ट्रेनिंग को पास करता है उसे एक अवार्ड दिया जाता है कि अब तो एक फौजी है, अब तो देश की सेवा कर सकता है, अब तो लड़ाई लड़ सकता है। वैसे ही आत्मिक जीवन में आपको एक बात याद रखो कलीसिया, जब मैं प्रभु में आया तो मैं ये सोचता था प्रभु धर्म बदलते हैं, पर जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ा अब मुझे एक चीज समझ आ रही है कि जो मजा प्रभु में जीने का है, यहाँ धर्म की कोई बात नहीं की जाती, जाति की कोई बात नहीं की जाती, जहाँ पर कौम की कोई बात नहीं की जाती। यहाँ पर जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ यहाँ पर धार्मिकता की बात भी नहीं की जाती, यहाँ पर आत्मिकता की बात की जाती है। अन्य जगहों पर जहाँ मैं जाता था पहले, जो मेरे घर में थी, जहाँ भी मैं रहता था, वहां मुझे धार्मिक बनने के लिए कहा जाता था। धार्मिक मतलब अच्छे काम करो, धार्मिक मतलब लोगों को दान दो, धार्मिक मतलब लोगों को दसबंद दो, धार्मिक मतलब लोगों की सेवा करो जी, लंगर लगाओ जी, ये करो जी, जो वो सब काम धार्मिकता में आते हैं। पर जब मैं मसीह में आया और जब मैं अब बढ़ने लगा मसीह में, तो अब मुझे ये सीखने को मिल रहा है कि मैं धार्मिकता के लिए बुलाया नहीं गया हूँ। अगर मैं बुलाया गया हूँ तो मैं
किसके लिए बुलाया गया हूँ? आत्मिकता के लिए बुलाया गया हूँ, आत्मा में जीने के लिए बुलाया गया हूँ, मसीह में एक साथ होने के लिए बुलाया गया हूँ, मसीह के साथ जीने के लिए बुलाया गया हूँ, उसके स्वभाव में जीने के लिए बुलाया गया हूँ, उसके साथ रहने के लिए बुलाया गया हूँ। मैं स्वर्ग में नहीं, इस धरती पर उसके साथ रहने के लिए बुलाया गया हूँ, खाने के लिए बुलाया गया हूँ, पीने के लिए बुलाया गया हूँ। इसलिए तो उसने कहा था, अगर तू द्वार खोलेगा तो मैं तेरे साथ भोजन करूंगा, क्योंकि मसीह का आत्मा अब कहाँ वास करता है? मसीह, उसने कहा तेरा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब मसीह का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, और मसीह ये चाहता है कि अब तू क्या बने? आत्मिक। बहुत से मसीह धार्मिक हैं, सदूकियों फरीसी की तरह, बाइबल का बड़ा ज्ञान है, बाइबल बड़ी पढ़ते हैं, पर उनके पास बाइबल का कोई भी प्रकाश नहीं है। यीशु मसीह प्रकाश लेकर आए, ज्ञान लेकर नहीं है। इसलिए उसने कहा, मैं संसार के ज्ञान को क्या कर दूंगा? लज्जित कर दूंगा, ज्ञानवान के ज्ञान को तुच्छ कर दूंगा, और संसार के निकम्मों को चुन लूंगा। क्योंकि जब वो निकम्मे आत्मिक बन जाएंगे तो वे संसार के ज्ञानों को क्या करेंगे? मेरे नाम से क्या करेंगे? लज्जित करेंगे। तुम बुलाए हो परमेश्वर के बड़े काम करने के लिए, तुम बुलाए हो परमेश्वर के बड़े काम करने के लिए, पर तुम ये काम तभी कर सकते हो जब तुम आत्मिकता में जियोगे। और आत्मिकता में जीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी बॉडी को नहीं, अपनी आत्मा को ट्रेंड करना पड़ेगा परमेश्वर में। अब क्योंकि तुम शरीर को तो तैयार करते हो, अब बारी है तुम्हारी आत्मा को तैयार करने के लिए। और आत्मा को तैयार करने के लिए तुम्हें क्या करना है? प्रभु के वचनों के प्रकाशन भेदों को समझना है, प्रभु के वचनों के ऊपर चलना है, प्रभु के वचनों पर मन लगाना है, प्रभु के वचनों के साथ जीवन व्यतीत करना है। जब तक तुम ये काम नहीं करोगे, तुम कभी भी अपनी आत्मा को ट्रेंड नहीं कर सकते हो। और ये एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए तुम्हें सालों लगेंगे, पर शुरुआत अगर तुम आज से करते हो तो तुम नया जन्म पाकर नई परमेश्वर की इच्छा को जानकर अपने जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हो। परमेश्वर को लाखों लोगों की जरूरत नहीं है, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे आत्मिक बच्चों। बाइबल कहती है, दानियल और उसके साथी एक ऐसे देश में रहते थे जहां परमेश्वर की व्यवस्था नहीं थी, जहां परमेश्वर को नहीं मानते थे, वहां वो ऐसे काम करते जो परमेश्वर के प्रति नहीं थे। पर दानियल ने और उसके साथियों ने क्या मन बनाया? उसके साथियों ने यह मन बनाया कि हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलेंगे, परमेश्वर के वचनों के ऊपर मन लगाएंगे और परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनेंगे। उस वक्त बाइबल पता नहीं लिखी गई थी नहीं लिखी गई थी, मुझे इतना पता नहीं है, पर दानियल ने क्या किया? दानियल ने वो चीजें नहीं खाई जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ थी, उसके साथियों ने वो काम नहीं किए जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ थे। और जब ऐसा उन्होंने नहीं किया, परमेश्वर ने दानियल को अपने प्रकाशनों से और भेदों से भरा। और जब बारी आई राजा के स्वप्न की और उसका अर्थ बताने की, तो दुनिया के शास्त्री, दुनिया के तांत्रिक, दुनिया के विद्वान क्या हुए? सब फेल हुए। और दानियल और उसके साथियों ने क्या किया? दानियल के ऊपर परमेश्वर ने अपने भेदों को प्रकट किया और दानियल ने राजा के अर्थ को बताया। क्योंकि दानियल ने पहले क्या किया? अपनी आत्मा को क्या किया? ट्रेंड किया। कैसे? उन चीजों को ना खाकर जो चीजें परमेश्वर ने नहीं बोली थी। तुम्हारे पास बड़ा समय होगा प्रार्थना करने का। अगर तुम 8 घंटे स्कूल चले जाओ, 8 घंटे काम पर चले जाओ, 8 घंटे सोने के लिए निकाल दो, 4 घंटे तुम अगर कुछ भी करो, तब भी तुम्हारे पास 4 घंटे बचते हैं प्रार्थना करने के लिए। पर तुम अपना अधिक समय गपशप में, बेफिजूल की बातों में और ऐसे अनजान से कामों में निकाल देते हो। मेरे प्यारे आत्मिक बच्चों, परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है आत्मा में जीने के लिए। पवित्र आत्मा कब किसी से बात करता है? पवित्र आत्मा तब तक तुमसे बात नहीं कर सकता जब तक तुम शरीर में जियोगे। जिस दिन तुम आत्मा में जीना शुरू कर दोगे, परमेश्वर तुम्हारे साथ बात करना शुरू कर देगा। उन 4 लड़कों ने पूरी दुनिया में रहकर, जहां कहा उस देश में रहकर, दानियल और उसके साथियों ने, जहां प्रभु के आज जम्मू में बोलते हैं जी बड़ा विरोध हो रहा है हमारा, जी हमारे लोग बड़े हमें परेशान करते हैं। दानियल भी ऐसे था, पर दानियल ने वो नहीं किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए नहीं बोला था। परमेश्वर ने उसे बोला ये काम नहीं करना, तो उसने नहीं किया। पर आज मसीह लोग क्या करते हैं? कंप्रोमाइज करते हैं। किसके साथ? संसार के साथ। और परमेश्वर ने क्या कहा? अगर तुम संसार में जीवोगे तो संसार तुम परमेश्वर से बैर और संसार से क्या करोगे? मोहब्बत करोगे। और परमेश्वर ने कहा अगर कोई परमेश्वर से बैर रखता तो वो कभी भी परमेश्वर की बरकतों को नहीं ले सकता। समझ आ रही है?
मैं तुम्हें आत्मिकता में जीने की बात सिखा रहा हूं आज। परमेश्वर कैसे बात करता है तुम्हें सिखा रहा हूं आज। प्रभु चाहता है कि तुम उसके फायर कलीसिया बनकर इस जगह के ऊपर बड़े बड़े काम करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु तुमसे चाहता है कि तुम लंगड़ों को चलाओ। प्रभु तुमसे चाहता है कि तुम एक बड़े अगुवे बनो। प्रभु तुमसे चाहता है कि तुम बड़े बड़े काम करो। पर ये तब तक संभव नहीं है जब तक तुम शरीर में कंप्रोमाइज करोगे। तुम्हें कोई कंप्रोमाइज करके नहीं जीना। मैंने देखा लोगों को, जब शादियों की बात आती है, परमेश्वर ने बाइबल में 1000 बार लिखा कि तू कभी भी उन स्त्रियों को ना बयाना जो परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानती हैं। पर जब मसीह लोगों की शादियों की बात आती है, कंप्रोमाइज करते हैं वो। जब वो कंप्रोमाइज करते हैं, परमेश्वर बड़ा दुखी होता है। अगर तुम संसार को प्रसन्न करोगे तो तुम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो तो तुम कभी भी परमेश्वर से बरकत और आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते। समझ आ रही है? तुम्हें अपने हालातों से फाइट करनी होगी। कैसे? शैतान भविष्य को नहीं समझ सकता। शैतान तुम्हारे विचारों को नहीं जानता। शैतान भविष्य को नहीं समझ सकता। शैतान परमेश्वर की योजना को नहीं जानता। अगर शैतान जानता है तो सिर्फ एक चीज जानता है इस हवा में, वो तुम्हारे हालात और परिस्थितियां। शैतान भविष्य को कभी नहीं समझता तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। अगर तुम्हारे पास आज बेबी नहीं और मसीह में चलते तुम्हें 10 साल हो गए हैं तो अय्यूब की तरह खड़े रहो। जब शैतान ने अय्यूब का सब कुछ खो लिया तो शैतान को नहीं मालूम था कि अय्यूब पहले से भी दुगनी बरकत पाएगा। नहीं तो अय्यूब कभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। नहीं सॉरी, शैतान कभी भी अय्यूब का कुछ नहीं बिगाड़ता, क्योंकि शैतान भविष्य को नहीं जानता। शैतान तुम्हारे विचारों को नहीं जानता। शैतान परमेश्वर की योजना को नहीं जानता तुम्हारे जीवन में क्या करने वाला है परमेश्वर। शैतान सिर्फ जानता है तुम्हारे हालातों को। शैतान सिर्फ जानता है तुम्हारे शब्दों को, और शैतान उन्हीं चीजों को इस्तेमाल कर तुम्हें गिराने की कोशिश करता है। अगर तुम प्रभु के वचनों को जानते हो, प्रभु के कलाम को जानते हो और उसके वचनों को अपने दिल में बसा कर रखते हो, तो तुम परमेश्वर की योजना को जानकर भविष्य में जी सकोगे। और तुम इस संसार में नहीं, आत्मा में जीकर, इस संसार से उठकर जीकर वो सब आनंद, आशीष, बरकत पा सकोगे जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए आत्मिक जगत में, आत्मिक संसार में तुम्हारे लिए रखी है। और इस संसार को देने के लिए तुम्हें कहता है यीशु मसीह के नाम से। एक भी जगह मुझे बता दो यहाँ यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा हो कि स्वर्ग जाने पे मैं तुम्हें 1000 बरकतें दूंगा। एक भी जगह बता दो यहाँ पे यीशु मसीह ने लिखा हो कि स्वर्ग जाने पे मैं तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को शांति दूंगा। मुझे एक भी वर्ष नहीं मिलती है। परमेश्वर ने हर जगह लिखा जब तू आत्मा में जिएगा तो तू बड़ी बरकत को पाएगा। परमेश्वर ने हर जगह लिखा जब धरती में तू आत्मा पे जिएगा, मेरे साथ एक मन होकर जिएगा, मेरे स्वभाव में जिएगा तो तू बड़ी उन्नति को पाएगा। परमेश्वर ने कहीं भी, बहुत से लोग कहते हैं जी बंदा मर जाएगा जी बड़ी बरकत मिलेगी। मुझे तो कोई वर्सेस मिलते नहीं बाइबल में ऐसी। परमेश्वर तुम्हें यहां जो तुम कर रहे हो उसी को देकर तुम्हें आशीष देगा, स्वर्ग में भी और धरती में भी। तुम्हारे हालात, तुम्हारी परिस्थितियां अगर तुम्हारे खिलाफ हैं तो याद रखो, उठते तूफानों को शांत करने वाला हमारा यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। वो कल भी तुम्हारे साथ था। सबसे पहले परमेश्वर बनकर वो लोगों के साथ था, फिर वो यीशु बनकर ये लोगों के साथ था। आज वो पवित्र आत्मा बनकर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर वास कर रहा है। वो तुम्हें सलाह देने के लिए तैयार है, वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। पर अगर तुम तैयार हो उसे लेने के लिए तो। हालेलुया। अगर तुम आत्मा में जियोगे, मैं तुम्हें कहता हूं, तुम्हें सुसमाचार जब अपना मुंह खोलोगे लोग बदलेंगे यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा काम पेंगे यीशु मसीह के काम से, क्योंकि चेलों ने क्या कहा था, यीशु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। नाम उसका चरित्र। दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में मेरे नाम से नहीं, तुम्हारे नाम से कभी नहीं आएंगी, तुम्हारी प्रार्थना से नहीं आएंगी, तुम्हारे रोजे रस्ते से नहीं आएगी। अगर आएंगी तो यीशु के नाम से आएंगी। अगर तुम यीशु में जीना चाहते हो तो आत्मा में आओ मेरे प्यारे आत्मिक बच्चों। हम यहाँ पे धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ आत्मा की बात कर रहे हैं, धार्मिकता की बात नहीं कर रहे हैं। संसार में बड़े धार्मिक बैठे हैं, बड़े बड़े। हम यहाँ आत्मिकता की बात कर रहे हैं, आत्मा में जियो। बहुत से लोग आते हैं, पास्टर जी मैं 10 साल का बीमार है,
मेरे घुटने 20 साल से नहीं चल रहे हैं, मेरे कर्जे 10 साल से। जब तक तुम आत्मा में नहीं जियोगे और प्रभु के वचनों को कभी भी पूरा नहीं करोगे, तुम कभी भी अपने हालातों को बदलता हुआ नहीं देखने वाले हो, क्योंकि शैतान सिर्फ हालातों को इस्तेमाल कर सकता है। अगर तुम्हारे ऊपर कर्जा है तो वो तुम्हारे हालात को देख रहा है। अब तुम्हें कर्जे से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन में रहकर आत्मा में जीना होगा। अगर तुम सालों से बीमार हो तो उस बीमारी को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें आत्मा में जीना पड़ेगा। और आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। नीति वचन 4 अध्याय 22 वचन खोलेंगे हम सब जन, और सब जन ऊंचा ऊंचा पढ़ेंगे। आज मैं देखता हूं मसीह लोगों का विश्वास दवाइयों पे, मसीह लोगों का विश्वास हर चीजों पे बड़ा ज्यादा है, पर जब बात आती है प्रभु के वचन के ऊपर तो विश्वास उनका कम हो जाता है। मैं ये नहीं कहता दवाई नहीं खानी है, दवाई खाओ, दवाई अपनी जगह है, पर तुम्हारा विश्वास आशा की तरह परमेश्वर के कलाम के ऊपर आशा का विश्वास नहीं था, उसका विश्वास वैदों के ऊपर था, उसका विश्वास हाकिमों के ऊपर था। और जब प्रभु का दास उसके पास गया तो परमेश्वर ने से क्या बोला? बोला मैं ऐसे चंगा नहीं करूंगा। उसने बोला क्यों? उसने बोला इसका विश्वास दवाइयां के ऊपर है, इसका विश्वास इसके ऊपर नहीं है कि जो दवाइयां तू खा रहा है वो तभी काम करेंगी जब परमेश्वर तेरे जीवन में होगा। नीति वचन 4 अध्याय 22 वचन पढ़ेंगे अब सब जन पढ़ो एक साथ ऊंची आवाज में, अपने गले को खोल कर पढ़ो। 20 पढ़ो, 21 पढ़ो, 22 पढ़ो। एक साथ एक मन होकर पढ़ो। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, मेरा कलाम क्या कर? ध्यान से सुन। कौन सा कलाम? मेरा वचन। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। क्या करना है? प्रभु के वचनों के ऊपर क्या लगाना है? क्योंकि कान किसकी तरह है? गर्भ की तरह। किसकी तरह है कान? क्योंकि जो तुम सुनते हो वो तुम्हारे जीवन में जाता है और क्या करता है? तुम्हारे ब्लड में जाकर फल देता है। क्योंकि तुम किससे बने हो? मिट्टी से। और मिट्टी में जो बोया जाता है वो क्या होता है? मिट्टी में जो बोया जाता है क्या लाता है? तो तुम किस में बोए गए हो? किससे बने हो? मिट्टी से। जब तुम में बोया जाता है वो परमेश्वर क्या कहता? मेरा कलाम क्या कर? कान लगा कर सुन, तेरे अंदर जा पाए, तेरे ब्लड में जा पाए, ब्लड प्राण, फिर तेरी आत्मा में जाए। आगे, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरे कलाम को अपने वचन से दूर ना होने दे। जब प्रभु का कलाम तुम्हारी आंखों से दूर हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब प्रभु की आत्मा तुमसे चली जाएगी, तुम जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, जितने मर्जी रोजे रख लो, तुम्हारा कोई उत्तर नहीं आएगा। इसलिए अपनी आंखों से कभी भी प्रभु के कलाम को दूर ना जाने दो। जिस तरह तुम रोज खाना खाते हो, पानी पीते हो और क्या करते हो? सांस लेते हो, वैसे तरह तुम आत्मिक जीवन में करो। आत्मिक जीवन को, आत्मा को तैयार करने के लिए तुम्हें रोज वचन पढ़ना होगा, क्योंकि वचन क्या है? तुम्हारा खाना। आत्मा को सांस देने के लिए तुम्हें रोज क्या करना होगा? प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि सांस के बिना भी तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। आत्मा जीवित नहीं रहेगी। शरीर को रोज क्या देते हो? पानी देते हो। आत्मा को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? फास्टिंग रखने के लिए, ताकि आत्मा क्या हो? बलवंत हो। जब आत्मा ताकतवर होगी, क्योंकि युद्ध कहां लड़ा जा रहा है? शरीर में नहीं मेरे भाइयों, युद्ध आत्मिक। कहां लड़ा जा रहा है? आत्मिक, संसार में, हवा में। तुम लाख बार अपने पति को समझा लो यीशु में सही चलो, अगर वो नहीं मानता तो छोड़ दो। आत्मा में प्रेयर करो। बाइबल कहती है जो कुछ प्रार्थना करके मांग तो विश्वास कर, तुझे जकरिया की तरह विश्वास करो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। फिर जब तुम जकरिया की तरह विश्वास करके रोज अंगीकार करोगे, अपने शब्दों को रोज बनाओगे। शब्द क्या होते हैं? साइकिल दे देखे थे वो पैडल, साइकिल दे पैडल मारते, साइकिल क्यों होता? साइकिल चलता है कि रुकता है? चलता है। जब पैडल मारना बंद कर दे तो साइकिल क्या होता है? अगर पैडल उल्टे मारे जाए तो साइकिल क्या होगा? क्या होता है साइकिल? साइकिल की चैन
होता है कि नहीं होता है? उतरती कि नहीं उतरती? मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? मैं वचन में हूँ कि वचन से बाहर हूँ? अगर साइकिल की पैडल तुम उल्टी मारोगे तो क्या हो जाएगा? साइकिल की चैन उतर जाती है, साइकिल नहीं चलेगा। साइकिल क्या हो जाएगा? मोटरसाइकिल की भी सेम चीज है। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर तुम्हारे शब्दों की। जब तुम पॉजिटिव शब्द बोलते हो, क्या बोलते हो? सही अंगीकार करते हो, तो उस अंगीकार से क्या होता है? पहिए की स्पीड बढ़ती है। और जैसे जैसे तुम अंगीकार करते चलते जाते हो सही, तुम्हारे पहिए की स्पीड बढ़ते, तुम्हारी जिंदगी की जो परमेश्वर ने क्या कहा, मैं जीवन और क्या हूं? जिंदगी। और शैतान क्या है? मौत। और शैतान क्या करने आया था? मौत देने और बीमारियां देने। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं क्या देने आया हूं? मैं जीवन और जिंदगी। जिस तरह तुम अपने जीवन में शब्दों को इस्तेमाल करते चले जाओगे, वो पहिया जो तुम्हारी जिंदगी का है वो बढ़ता चला जाएगा, तुम्हारे जीवन स्पीड पकड़ेगा। पर जैसे ही तुम शब्दों को गलत बोलोगे, क्या करोगे? शब्दों को गलत बोलोगे तो तुम्हारे जीवन का पहिया उतर जाएगा। समझ आ रही है? और जब तुम्हारा पहिया उतर गया तो तुम साइकिल जितनी मर्जी घिसल पिसल कर चलाओ तो कितनी चला लोगे? मसीह जिंदगी में भी ऐसे ही होगा। अगर तुम आत्मिक नहीं बनोगे वचनों में, तो फिर तुम साइकिल पता कैसे चला रहे हो? बिना पहिए के, बिना चैन के, और घिसल घिसल कर जा रहे हो। स्वर्ग हो सकता है तुम चले जाओ, स्वर्ग हो सकता है तुम चले जाओ, पर वो बरकतें नहीं पा सकते जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए इस संसार में रखी हुई। क्योंकि इस संसार में बरकतों को पाने के लिए, इस संसार में आत्मा में बढ़ने के लिए तुम्हें फौजी की तरह आत्मा को ट्रेंड करना होगा। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि जिनको जो प्राप्त होती है वो उनके जीवन रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। क्या क्या प्राप्त होती है? क्या प्राप्त होती है? लिखा, जिनको प्रभु के वचन प्राप्त होते हैं, प्रभु का प्रकाशन प्राप्त होता है, प्रभु की ज्योति प्राप्त होती है, वे ज्योति उनके सारे शरीर को चंगे रहने का कारण होती है। मसीह लोग क्या करते हैं? जब उनके जीवन में बीमारी आती है, वो सबसे बड़ा कारण क्या करते हैं? जब मेरे जीवन में बीमारी आई, मैंने क्या किया पता है? जब मुझे स्नेक बाइट हुआ, मैं एकदम शांत हो गया। जब 2-3 हफ्ते मुझे सांप ने काटा, मैं एकदम शांत हो गया। एकदम शांत होने के बाद मैंने वो वचन ढूंढा, जो वचन परमेश्वर ने कहा था कि तू सांप और बिच्छू को रौंदेगा और किसी को से तुझे हानि ना होगी। जब मुझे सामने काट लिया, मैं गाड़ी चलाते वक्त भी वही अंगीकार कर रहा था। जब दवाई चल रही थी तब भी मैं वही अंगीकार कर रहा था कि परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा, तो सांप और बिच्छू को रौंद देगा और किसी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी। जब मेरे घुटने के ऊपर एक बड़ी फिंसी हुई, तब मैंने और मेरी वाइफ ने एक वचन का अंगीकार शुरू कर दिया। वो वचन क्या था? कि मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा, तुझे में से रोगों को दूर करूंगा। और जैसे जैसे हम वचन, अगर आप मेरा घाव देखो तो वो घाव ऐसा था कि पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी बनेगी, पर जैसे जैसे मैंने वचन का अंगीकार किया, वो वचन एक दवाई बन गई। क्या बन गई? क्योंकि सुनो, आज मैं तुम्हें एक बड़े राज की बात बताने जा रहा हूं अभी लास्ट में, और जहां पर मैं तुम्हें लेकर आना चाहता था, वहां मैं तुम्हें अभी लास्ट में लेकर आ चुका हूं सब चीजों के ऊपर। तुम शारीरिक दवाइयां खाते हो, डॉक्टरों के पास जाते हो, डॉक्टर तुम्हें दवाई देता है, तुम खाते हो। अच्छी बात है, दवाइयां खाना बुरी बात नहीं है, परमेश्वर ने बनाई है। पर एक बात आज याद रखना, जहां पर जो शब्द आया है कि उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है, तो जब चंगा शब्द बाइबल में आया है, हेल्थ शब्द, चंगा मतलब हेल्थ, हेल्थ मतलब तुम्हारी सेहत। जब चंगा शब्द बाइबल में आया है, तो वो चंगा शब्द तुम्हारी सेहत वचनों के साथ जुड़ा हुआ है। और जब वचनों को इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं, तो इब्रानी भाषा में यहाँ पर लिखा गया है कि जो वचन है वो दवाई है। वो वचन क्या है? मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है, जो जिस भाषा में लिखी हुई है। लिखा कि उसका मतलब है मार्पे। इब्रानी भाषा का 4832 वचन है, और इसका वचन है, इसका मतलब है कि जब तुम प्रभु के वचनों को अपने हृदय में बसा लेते हो, तो वो दवाई की तरह तुम्हारे जीवन में क्या करता है? काम करता है। आगे लिखा, वो तुम्हें क्योर करता है। क्योर मतलब तुम्हें रिकवर करता है। अगर तुम्हारी हड्डियां टूटी हुई हैं,
तो वचन का अंगीकार करो कि गर्मी दिन क्या रहेगा, हरा भरा रहेगा और खजूर की नहीं क्या रहेगा, हरा भरा रहेगा और लेवल जो ऊंचा किया जाएगा। जब तुम ये अंगीकार शुरू कर दोगे तुम्हारी हड्डियां रिकवर हो जाएंगी। आगे लिखा है डिलीवरेंस। अगर तुम शैतान से जकड़े हुए हो और जब तुम वचनों का अंगीकार करोगे तो वचन क्या बनेगी, क्या बनेगी वचन, दवाई। क्या बनेगी, दवाई। और जब तुम अंगीकार करोगे यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर शैतान की सारी शक्ति को रद्द कर दिया है, जब तुम ये बोलते चले जाओगे दुष्ट आत्माएं तुम्हें अपने आप छोड़कर चली जाएंगी, तुम्हारे घरों में सारा प्रभाव जल जाएगा। आगे लिखा है, लिखा रेमडी कि तुम्हें वो क्या करेगा, हर एक चीज से चंगा करेगा और हील करेगा। प्रभु का वचन भी एक दवाई है। प्रभु का वचन क्या है, क्या है, पर मसीह लोग क्या करते हैं, जब मेरे जीवन में मुसीबत आई, मेरे परिवार ने क्या किया, मेरे परिवार में आप सब लोगों ने जिनको फोन किए, पूरे मसीह लोगों ने पूरी रात क्या की, आप सब ने, एक तो आप पहले ही फास्टिंग में थे, उसके बाद आपने पूरी रात क्या की, दुआ की, प्रार्थना की, वचन का अंगीकार किया। और जब वचन बोला गया तो वचन क्या है, वचन क्या है, हैं? वचन क्या है, वचन क्या है, वचन क्या है, बोलो मेरे भाइयों बहनों, वचन क्या है, परमेश्वर, दवाई और परमेश्वर। परमेश्वर तो है पर वचन क्या है, वचन दवाई भी है। आज एक गहरा बेट बता रहा हूं तुम्हें, वचन दवाई है। और जब तुम दवा वचन को बार बार बोल रहे हो तुम्हारे जीवन में क्या पैदा होगी, चिंगाई, क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन को बोलकर अपने जीवन में क्या पैदा कर रहे हो। वैसे तुम बाहर से दवाइयां खाते हो तुम चंगे होते हो, तुम आत्मिक दवाई ले रहे हो और आत्मिक रीति से सुपर नेचुरल वे से क्या हो रहे हो, चंगे हो रहे हो। अब तुम नए तरीके से आत्मिक रीति से चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अब आत्मिक रीति से तुम्हारा दिल, तुम्हारा शरीर क्या हो रहा है, चंगा हो रहा है। जब जब तुम वचनों का अंगीकार करोगे तो तुम्हारा जीवन क्या होगा, आत्मा की दवाई को ग्रहण करेगा। और जब दवाई अंदर जाएगी तुम्हारी बॉडी चंगी होगी कि बीमार होगी, हैं? तो कभी तो परमेश्वर ने क्या कहा, उसने क्या कहा, क्या क्या परमेश्वर ने दोबारा पढ़ते हैं, उसने कहा जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। जो जो परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में बसा लेते हैं वो दवाई बनकर उनके जीवन में काम करता है। क्या बनकर, औषधि बनकर। तुम्हारे गले में टांस है, अंगीकार करो कि यीशु ने कोड़े खा लिए, मेरा सारा टांस गायब हो चुका है। तुम सालों से दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हो, पर एक बात याद रखना, जितनी बड़ी बीमारी इतनी बड़ी प्रार्थना चाहिए। क्योंकि सिर दर्द के लिए सेराडोन, कैंसर के लिए कीमोथेरेपी कब कितने 6-6 महीने लगानी पड़ती है, 7 साल लगानी पड़ती है। जितनी बड़ी बीमारी, जितनी बड़ी परेशानी, जितनी बड़ी मुसीबत, इतनी ज्यादा प्रार्थना। जब प्रार्थना में तुम जाओगे, आत्मा में तुम बढ़ोगे, अंगीकार तुम करोगे, शैतान क्या करता है, शब्दों का हालातों का इस्तेमाल करता है। जब तुमने अपने शब्द हालातों को वचन में देखना शुरू कर दिया और वचन में बोलना शुरू कर दिया तो कर्जा जाएगा कि रुकेगा, बीमारी जाएगी कि रुकेगी, मुसीबत जाएगी कि रुकेगी। उसकी तारीफ कर दो ऊंची हालेलुया बोलकर, ऊंचा हालेलुया बोलो यीशु मसीह के नाम से। जब तुम बोलोगे ए लंगड़े, यीशु मसीह के, अगर कोई लंगड़ा व्यक्ति तुम्हारे पास आता है, अगर तुम बोलो यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है, यीशु के नाम से मैं तेरे लंगड़ेपन को श्रापित करता हूं, तुम क्या बोल रहे हो, वचन। वचन में क्या है, वचन में सामर्थ और क्या है, दवाई भी है। आज एक गहरा वचन सीख लो, वचन में क्या है। जब बात आती है लोगों को वचन पढ़ो, वचन में बढ़ो, प्रार्थना करो, पास्टर जी ये काम आपको सौंपा हुआ है, हमने तो आपका दसबंध देना है बस। मेरे भाइयों मेरे बहनों, दसबंध प्रभु के लिए है। मैं चाहता हूं तुम आत्मा में पढ़ो, तुम प्रभु में बरकत पाओ, क्योंकि ये तुम्हारे भले रहने का क्या होगा, चंगे रहने का आधार बनेगी। अगर तुम सालों से बीमार हो, सालों से परेशान हो, वो आत्मिक बरकतें संसार में पाना चाहते हो तो वचनों को अपने जीवन में बसने दो आज के बाद। क्योंकि वचन, आज याद रखना, वचन परमेश्वर है और वचन दवाई भी है। आज एक बात और सीख लेना जो प्रभु ने मुझे इस हफ्ते सिखाई है, मुझे पहले खुद नहीं मालूम था, मुझे भी आज ही पता चला है पढ़ते पढ़ते प्रभु का वचन। ये परमेश्वर ने क्या कहा था, ईश्वर ने कहा था मैं ज्योति हूँ
और जिस पर मैं प्रकट होऊंगा मैं उसे ज्योति दूंगा। और प्रभु ने ये ज्योति दी मुझे, ये प्रभु की तरफ से आया। जब मैंने बाइबल को पढ़ रहा था, जब मैंने इसे गहरा पढ़ा, तो मैंने लिखा यार प्रभु का वचन तो हमें क्या करता है, हमें तो दवाई की तरह काम करता है हमारे जीवन में। अगर तुम सालों से बीमार हो तो क्या करो, दवाई को इस्तेमाल करो। दवाई क्या है? प्रभु का वचन। पर करना तुम्हें खुद पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ एक मन होकर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। इस तरह शरीर को जीवित कर रखने के लिए शारीरिक वस्तुओं की जरूरत है मेरे आत्मिक बच्चों, वैसे आत्मा को जीवित रखने के लिए आत्मिक वस्तुओं की जरूरत है। तुम शरीर को ट्रेंड करते आए हो, आज मैं ये चाहता हूँ कि तुम आत्मा को ट्रेंड करो। आज के बाद आत्मा में जियो, आत्मा को खिलाओ, आत्मा को पिलाओ, आत्मा में जियो। यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं।